50,000 पदों की भी बात कीजिए। मैंने एक बड़ा ट्विटर के ऊपर भी ये पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे भी मैंने एक पोस्ट डाली थी। मैं फिर कह रहा हूं, 50,000 पद यदि आपके होते हैं तो ना तो मुझे नुकसान है और ना किसी दूसरे को नुकसान है। तो 50,000 पद आपके होने चाहिए, ये डिमांड मैं अभी इस मंच से भी कर रहा हूं और आपका जो ट्विटर अभियान था उसको भी मैंने शेयर किया था। तो कहीं भी आपको मन में लाने की आवश्यकता नहीं कि धीर सिंह सर नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, याद रखना। मुझे तो अच्छा है कि 20,000 और बच्चों को जॉब मिलता है, 20,000 बच्चे और शामिल होते हैं और मेरिट और नीचे आती है, ठीक है। तो 20,000 पद बढ़ते ही मेरिट अपने आप बहुत डाउन आ जाएगी। तो आप लोकतंत्र के सबसे मजबूत सिपाही आप हैं। हम सरकार में ऑलरेडी शामिल है, फिर भी मैं इतनी बातें बोल देता हूं। मैंने तो भर्ती में जब उस समय हुआ था पेपर आउट वाला, उस समय बड़ी पोस्टें डाली हैं और मुझे चेतावनी भी दी गई, ठीक है। तो इसके बावजूद भी मैं तो बोल देता हूं आप, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कोई भी डिमांड रख सकते हैं। आपसे बड़ी ताकत तो कोई है ही नहीं, आप तो युवा वर्ग हो, आपको रखकर हर चीज की जाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपसे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। तो आप किसी पर डिपेंडेबल क्यों बनते हैं कि सर हमारी बातें उठाओ? आपसे बड़ी बात कौन उठा सकता है? आपसे बड़ी शक्ति कौन हो सकती है? आपकी जो सुनी जाएगी वो किसी की नहीं सुनी जाएगी। मैंने कहा था कि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की स्थितियां ऐसी हैं कि हमें सत्ता में आना है, दोबारा आना है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं कि बीएड वालों ने मांग उठाई, तुरंत आ गया। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब इस समय ये माइंड में है कि कैसे न कैसे करके अपनी सत्ता को बरकरार कैसा रखा जाए, और इसके लिए जितनी लोभ लुभावनी घोषणाएं की जा सकती हैं, जितनी वैकेंसियां निकाली जा सकती हैं, वो सब निकाली जा रही हैं। तो इस समय की नजाकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। ये मजे करने का समय शुरू हो चुका है।